नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे किसको डर हाइड्रोजन बम का ट्रेलर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को मीडिया से बात की थी। बहरहाल राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनावी धांधली के आरोपों को धार दी है। राहुल गांधी ने कहा कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। उन्होंने कहा कि इस देश के युवाओं को यह दिखाने और स्थापित करने में एक और मील का पत्थर है कि चुनाव में किस तरह से धांधली की जा रही है। इस बार खास बात यह रही कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। वे उन्हें बचा रहे हैं जिन्होंने वोट चोरी किया है। तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर से एक बार निशाना साधा है। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार पर हाइड्रोजन बम उनका इस बार फूटा है। एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि इलेक्शन कमीशन है वो बचा रहे हैं। इस बार राहुल गांधी का जो बम था वो चीफ इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर से फूटा। राहुल गांधी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उन लोगों को बचा रहा है जो वोट चोरी कर रहे हैं। तो दूसरी बार वोट चोरी मामले पर, कथित वोट चोरी मामले पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस बार फिर एक बार उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन उन लोगों को बचा रहा है जिन लोगों ने वोट चोरी की है। तो लगातार बिहार एसआईआर मामले के बाद से लगातार जो है राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को निशाने पर लिए हुए हैं और महाराष्ट्र में वोट चोरी का मामला उन्होंने उठाया कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है और अब एक बार फिर से वो इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर इस बार जो है वो राहुल गांधी का एक बार फिर से बम फूटा है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार उन लोगों को बचा रहे हैं जो वोट चोरी करते हैं। तो इस बार कर्नाटका का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कर्नाटका में किस तरीके से वोट चोरी किया गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार पर इस बार राहुल गांधी ने बम फोड़ा है।
तो राहुल गांधी लगातार मुखर तौर पर इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों और लोकतंत्र के हथियारों को बचाने का उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक और अन्य जगहों पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के वोट जो है वो डिलीट किए गए हैं और वोट जो है वो काटे गए हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार चुनाव को लेकर लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो चुनाव आयोग के साथ ही सरकार पर भी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का उन्होंने आरोप लगाते हुए लगातार वो हमले कर रहे हैं। दूसरी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही। उनका ये हाइड्रोजन बम, हालांकि उन्होंने आज कहा कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है। और अब हम बात करेंगे कदम बढ़ाएं जीएसटी का लाभ पहुंचाएं। सीएम योगी ने भूमि अधिग्रहण में संवाद और समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि किसानों की भूमि उनके लिए भावनात्मक और आर्थिक पूंजी है, इसलिए अधिग्रहण में उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए और उत्पीड़न की कोई शिकायत ना आए। उन्होंने मुआवजा दर बढ़ाने पर विचार करने और औद्योगिक प्राधिकरणों को समय की मांग के अनुरूप कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 3 साल तक उपयोग न होने वाली आवंटित भूमि का आवंटन रद्द करने के भी निर्देश दिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में आपको बता दें फिनटेक हब विकसित करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बैंकिंग और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी ने बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के लिए नियोजित प्रयासों की जरूरत भी बताई। निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टलों और सरल बनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि निवेशकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। योगी ने 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधारों का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि 2017 के बाद अब सबसे बड़ा रिफॉर्म टैक्स में आया है। पहले 4 लेयर की टैक्स की प्रणाली थी, अब 12 और 28 की लेयर को हटा दिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि 5 और 18% ही टैक्स रहेगी। इससे देशवासियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। घर के निर्माण से बड़े हाईवे के निर्माण तक में भी अब राहत मिलेगी। तो जीएसटी का लाभ आम नागरिकों तक, आम जनता तक पहुंचाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पावन जयंती के कार्यक्रम को बूथ स्तर पर आयोजित करने और इस आयोजन के साथ पूरी भव्यता के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम निरंतरता को आगे बढ़ते हुए 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार इस अभियान के साथ जुड़ेगी। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मनीष, किसानों के लिए उचित मुआवजा, जीएसटी में आम जन को लाभ पहुंचाने के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए गए हैं। मौजूद अभी कुछ कुछ दिन पहले जो जीएसटी में रिफॉर्म की बात कही गई है और अब वो नवरात्र से लागू होने वाला है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिले। इसके जो निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? देखा जाए, जिस दिन से वित्त मंत्री जी के द्वारा जो है जीएसटी को लेकर के जो पूरा जो कटौती की गई, जिसको 2 स्लैब में रखा गया, 5% और 18%, इसको देखते हुए 22 तारीख से ये लागू हो जाएगी और नवरात्रि का ये पहला दिन है। इस पर जो है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने मुखातिब हुए और उनका साफ तौर से ये कहना रहा कि जो जीएसटी दरें घटाई गई हैं, उन दरों को जो है 22 तारीख से यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। ज्यादातर जो जीएसटी जो 5% किया गया है, जो खाने पीने की चीजों में 5 से 0, तो उनका साफ तौर से कहना था कि उत्तर प्रदेश की जनता को जो है इसका पूरा लाभ मिलेगा और इसको देखते हुए पूरे दिशा और निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिए गए हैं
कि इसको 22 तारीख से किसी भी तरीके से पूरा लागू कर किया जाए, और जो जनता और जो गरीब जनता है, जो इस समय महंगाई या जिन चीजों से परेशान थी, उनको इसका पूरा फायदा मिल सके। वहीं पर अगर हम किसानों को लेकर कहें तो किसानों की आय को लेकर के और किसानों के लाभ को लेकर के जो है योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से बयान दिए कि हर एक पहलू पर जो है किसान को भी देखा जाएगा, किसी को भी नजर अंदाज नहीं किया। वन नेशन के तहत जो है जिस प्रकार से प्रोडक्शन की बात की जा रही थी, तो उसको इस पर पूरी तरीके से उस पर गौर करते हुए ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि हर एक प्रकार से जीएसटी का जो लाभ जो पहुंचे 22 तारीख से, तो किसी को ये ना लगे कि जीएसटी के में कटौती होने के बाद भी जो है अगर यहाँ पर लोगों को जो है फायदा नहीं मिल रहा है, तो ये संदेश ना जाए। पूरा दिवाली तोहफे के तौर पे, नवरात्रि के मौके पर तोहफे के रूप में ये देखा जाए, और इसके जो जीएसटी के जो फायदे हैं हर एक जनता, हर एक परिवार तक जो है पहुंच सके। जी हाँ, बिल्कुल मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जीएसटी का लाभ जो है आम जन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सरकार ने इस पर बड़ा रिफॉर्म किया है। और अब हम बात करेंगे चमोली पर टूटा मुसीबत का पहाड़। उत्तराखंड में कुदरत का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जहां देहरादून के बाद अब चमोली जिले में बादल फटने से भीषण तबाही मची है। आपको बता दें कि इस हादसे ने कई गांवों में भारी नुकसान पहुंचाया है। उफनती नदी और मलबे के सैलाब में कई घर जो हैं वो समा गए हैं और उनमें सो रहे लोगों का कुछ पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि इस खौफनाक मंजर ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागते देखे गए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन से चमोली की स्थिति की जानकारी ली और निर्देश दिए हैं कि लापता लोगों की खोज में कोई कोताही ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और सभी राहत शिविरों में रहने खाने, इलाज और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि यह विनाशकारी घटना बुधवार देर रात लगभग 2:30 बजे चमोली के नंदानगर क्षेत्र में हुई है। फाली कुंतरी, सैंती कुंतरी, भैंसवाड़ा और धुरमा गांव के ऊपर पहाड़ी पर बादल फटने के बाद भारी मात्रा में मलबा और पानी गांव की तरफ बह निकला। जानकारी के अनुसार इस सैलाब की चपेट में आने से करीब 12 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और कई घरों का तो नामो निशान तक नहीं बचा है। तो देहरादून के बाद अब चमोली में तबाही का मंजर देखने को मिला है। चमोली में इस बार चमोली में मुसीबत का पहाड़ टूटा है। बादल फटने से लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। कल रात नंदानगर में काफी बारिश हुई है, जिससे कि 5 अलग अलग टोकों में काफी नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें धुरमा, कुंडी, चेरा, लगापाली और कुंतरी प्रमुख टोक हैं जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी 10 लोगों के लापता होने की सूचना हमारे पास है और काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं और जगह जगह रोड बंद है और एम्बुलेंसेज, मेडिकल टीम, जल संस्थान की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम, सबको हमने मोबिलाइज कर दिया है और आशा है जल्दी सड़क खुल जाएगी और हम घटनास्थल पर पहुँचेंगे, क्योंकि कई जगह रोड वॉश आउट है तो पहुंचने में समय लग रहा है। हालांकि लोकल तहसील प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच चुकी है और रिलीफ ऑपरेशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भूस्खलन का खतरा, जोखिम में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भूस्खलन का खतरा, जोखिम में जान। हरिद्वार की मनसा देवी पहाड़ियों में लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे शिवालिक पर्वत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने की आशंका बनी हुई है। बीते एक महीने में काली माता मंदिर के पीछे स्थित भीमगोड़ा रेलवे ट्रैक पर कई बार मलबा गिर चुका है, जिससे हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग बाधित हुआ था। स्थानीय लोग और पर्यटक भयभीत हैं और प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मानसून के दौरान मिट्टी की ढीलापन और कंपन के कारण ये क्षेत्र
स्लाइडिंग जोन में तब्दील हो चुका है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, रेलवे और राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अपनी टीमें मौके पर भेज दी हैं। आसपास के क्षेत्रों में मुनादी कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। हरिद्वार के जिलाधिकारी माननीय महोदय से मेरा विनम्र निवेदन और एक अपील है जनहित में। भीमगोड़ा पर्वतमाला जो भीमगोड़ा से लेके काली मंदिर और सुरंग हर की पौड़ी तक जाती है, मनसा देवी पर्वतमाला, इस पर भीमगोड़े के पास एक पहाड़ जो 2 दिन पूर्व जैसा प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि रात्रि में आकाशीय बिजली से क्षतिग्रस्त हुआ था और जिसका एक बड़ा हिस्सा अब टूट के गिरने की कगार पर खड़ा है। में कुछ फोटोज और वीडियोस के माध्यम से संज्ञान में लाया था कि मनसा देवी पहाड़ के पास ही कुछ एक जगह है जहाँ पर स्लाइडिंग जोन क्रिएट हुआ है। उसको लेकर राज्य हमारे जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनसे अनुरोध किया था, जिन्होंने जियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ पे भेजी है जो आज जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजाजी नेशनल पार्क और रेलवेज और PWD सभी की टीम्स के द्वारा भी कल निरीक्षण किया गया है और जो भी उचित उपचार की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और अब हम बात करेंगे महोबा फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा। दरअसल बुंदेलखंड के महोबा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है और बीमा राशि को ठिकाने लगाने के लिए नटवर लाल पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। दरअसल जिलाधिकारी गजल भारद्वाज द्वारा गठित टीम की जांच के दौरान वन रेंज पनवाड़ी और अजनर क्षेत्र में करीब 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर नटवर लालों द्वारा कूट रचित तरीके से फसल बीमा कराए जाने का मामला सामने आने के बाद वन विभाग हरकत में आ गया। बताया जा रहा है कि अजनर वन रेंज के थुरठ गांव के गाडा संख्या 518 में गांव के ही रहने वाले प्रदीप कुमार ने 3.152 हेक्टेयर वन विभाग की भूमि को अपनी बताकर फसल बीमा लेने का प्रयास किया। इसी प्रकार अजनर रेंज के जैतपुर बीट में वन भूमि गाडा संख्या 157, 158, 160 घा व 174 खा में जैतपुर निवासी देवकरण, अनिल राजपूत और कमलेश द्वारा बताई गई नामजद तरीके से नामजद सभी नटवर लालों के खिलाफ वन विभाग द्वारा कुलपहाड़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। रोड के किनारे से पूरे में लेखपाल द्वारा हुआ है। कैसे जानकारी आपने? लेखपाल द्वारा क्या बताया? जब लेखपाल बोला कि यहाँ जो 518 वन विभाग है उसका भी फसल बीमा हो चुका है आपके। ये पहले हम लोगों की जमीन पे बीमा होगा। हम लोग बैंक गए, बैंक द्वारा होता था बीमा, तो बैंक में गए तो वहाँ पे ये बताया गया कि आपकी जमीन पे बीमा ऑलरेडी हो चुका पहले से। तो इसकी जानकारी फिर हमने कृषि विभाग महोबा में की, तो वहाँ पे ये देखा कि हमारे परिवार के कम से कम 10 लोगों का बीमा गांव के ही लोगों, कुछ गांव के लोग हैं, कुछ कुलपहाड़ के लोग हैं, इन लोगों ने करवाया है। जानकारी कुछ पता चला है कि 518 गाटा संख्या वन विभाग की जमीन है, उस पर कुछ लोगों ने बीमा कर लिया है और 519 जो तालाब की जमीन है उस पर भी बीमा कर लिया है। और ये जानकारी नहीं कैसे दस्तावेज लगाए, उनने फर्जी दस्तावेज लगा के बीमा करेंगे। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ द्वारा ये अवगत कराया गया था कि वन विभाग की जमीन में फर्जी अभिलेख लगा के कूट रचित अभिलेख तैयार करके कुछ लोगों द्वारा फसल बीमा का लाभ वन विभाग की जमीन से प्राप्त किया जा रहा है। और हम बात करेंगे हत्थे चढ़े खतरनाक स्टंटबाज। आपको बता दें बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में पुठरी गांव के पास 2 ट्रैक्टर चालकों द्वारा हार जीत के बाजी लगाकर खतरनाक स्टंट किए जा रहे थे। सूचना मिलते ही अहमदगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्टंट करते हुए 2 ट्रैक्टरों समेत दोनों चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी कर रहे इन युवकों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दोनों ट्रैक्टर मालिकों को भी कार्रवाई की जद में लिया गया है। अहमदगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में स्टंटबाजों में हड़कंप मच गया है।
तो बुलंदशहर से खबर आपको दिखा रहे हैं। पूठी गांव के पास हार जीत की बाजी में जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी का ये जो खेल चल रहा था, अहमदगढ़ पुलिस की कार्रवाई से अब इन स्टंटबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, बुलंदशहर से खबर आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर स्टंटबाजी करते 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। मौके से ट्रैक्टर भी बरामद हुए हैं। पुठी गाँव के पास हार जीत की बाजी में जान जोखिम में डालकर यह स्टंटबाजी का खेल चल रहा था। अहमदगढ़ पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। 2 स्टंटबाज गिरफ्तार किए गए हैं। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।